शीश महल को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कई महीनों से आक्रामक है। आज जब संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। अब उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी छिपाना चाहती है और जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों में दम नहीं है, इसी वजह से उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। क्या है इस पर जवाब आपका? सभी को नमस्कार। चित्रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत लंबे समय बाद आपके साथ डिबेट करके। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब ये शीश महल का सारा इशू सामने आया था, जब एक्सपोज हुआ था शीश महल, तब क्यों इन्होंने शीश महल के दरवाजे जनता के लिए नहीं खोले? अरविंद केजरीवाल साहब जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के ये कहते हैं, ना मैं राजनीति में आऊंगा, ना मैं घर लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, इतना मतलब देखिए उसके पर्दे लाखों के, जमीन चमकती हुई, दिन में 3 बार पॉलिश होती, टॉयलेट सीट गर्म पानी ठंडा पानी, गर्म सीट ठंडी सीट, हवा निकलती है, पाउडर निकलता है, क्या क्या होता है टोटो की सीट में। ऐसी चीजें जब लगा रहे थे तो एक बार दिल्ली की जनता को भी तो दिखाते, जिन्होंने ये सोच के कि वो हमारे बीच में से उठ के एक आम आदमी आए हैं। और जब जनता वेट कर रही थी, क्या गरीबों को घर दिया? गरीबों को घर देने का किसने काम किया? नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को स्टेट ऑफ द आर्ट अपार्टमेंट्स बना के दिए ताकि वो एक इज्जत की जीवन जी सके। बल्कि यहाँ पे क्या कर रहे थे? कोरोना काल में शीश महल बनवा रहे थे। दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए सड़कों पे तरस रही थी। आपको याद है वो मंजर, आपने हजारों लोगों की मदद करी थी। दिल्ली में लोग कैसे सड़कों पे लाशें मिल रही थी क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो अपने शीश महल में टोटो की टॉयलेट सीट लगवा रहे थे। और इतना ही था कि जनता को दिखाना है, जब वो वहां रह रहे थे क्यों नहीं दिखाया? और आतिशी जी को जब लगातार वो शीश महल दिया गया रहने को, तो वो रहे क्यों नहीं? पहले अरविंद केजरीवाल खाली नहीं किए घर, वो देना नहीं चाहते थे कि आतिशी वहां रहे। अब आतिशी जी को बोला कि आप आके रहिए तो वो नहीं आई रहने, फिर एक ड्रामा क्रिएट किया। और अब जब वो उनके पास नहीं है और वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी तरीके से वो वहां नहीं जा सकते, पीडब्ल्यूडी के पास वो घर है, साथ ही साथ ईडी सीबीआई तहकीकात के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, तो वो क्यों अब ड्रामा कर रहे हैं? क्यों नहीं बात करते उस गंदी हवा की जो दिल्ली की जनता को आज सांस लेना पड़ रहा है? और 95% दिल्ली की जनता को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, हर घर में 2 मरीज मिल रहे हैं। क्यों नहीं बात करते उस यमुना जी की जिसका वादा था कि आप वहां पे तैराकी करवाएंगे दिल्ली की जनता को? आज कहते हैं कि यमुना साफ करने से कोई वोट मिलता है। मैं जवाब ले लेती हूँ आम आदमी पार्टी से। 10 साल से दिल्ली की जनता ने बखूबी देख लिया है। कई ऐसे आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं जिसका जवाब मैं ले लेती हूं। अनुराग ढांडा जी, सीधे आपके पास आते हुए, राधिका जी ने भी जो बातें कही और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, देखिए ये घोटाला 50 करोड़ तो कागज पर है शीश महल का, शराब कारोबारियों का पैसा लगा है शीश महल में, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अनुराग जी, आपसे ये सीधा सा सवाल है, जब मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है अरविंद केजरीवाल की जो रही थी, उस पर आतिशी ने बैठने से इनकार कर दिया कि खड़ाऊ लेकर मैं सरकार चलाऊंगी, तो अब अरविंद केजरीवाल का जो बंगला था जिसको 3 महीने पहले उनको आवंटित कर दिया गया था, वो उस बंगले में जाकर रहती नहीं है। अब वो बंगला अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मना कर दिया उनकी एंट्री से या फिर वापस ले लिया, तो इसको लेकर फिर इतने ज्यादा सवाल क्यों? अनुराग ढांगा जी, क्या आप लोग भी शुद्ध राजनीति नहीं कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए चित्रा जी, आपने सुना होगा कि झूठ के पांव नहीं होते और झूठ भागता फिरता है। जैसे ही आप उसका सामना करते हो वो भाग लेता है वहां से। पहले हम इस चुनाव में कह रहे थे कि ये क्या मुद्दे लेके आ रहे हो आप, नॉन इश्यूज। हम स्कूलों पे चुनाव लड़ते हैं, अस्पतालों पे चुनाव लड़ते हैं, बिजली पानी के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, तो ये कह रहे थे नहीं शीश महल पे चुनाव लड़ेंगे, शीश महल पे चुनाव लड़ेंगे। अब हम कह रहे हैं कि चलो यार, तुमको मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना है, शीश महल पे चुनाव लड़ना है, तो शीश महल दिखा देते हैं सारी जनता को। इतने एडिट कॉपी पेस्ट फोटो लिए घूम रहे थे, कोई सोने का टॉयलेट, पता नहीं वहां बार लगा हुआ है, पता नहीं वहां स्विमिंग पूल है। हमने कहा भाई मीडिया के लिए ओपन करते हैं ना, साथ लेके चलते हैं, देख लेंगे अंदर क्या क्या है। तो फिर इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि झूठ को भागना था, झूठ के पांव तो होते नहीं, अंदर जाते तो सच खुल जाता कि ऐसा वहां पे कुछ नहीं है। अब सवाल यह आता है कि शीश महल वर्सेस राजमहल के ऊपर चुनाव लड़ लीजिए। अगर आप हमारा घर देखना चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी का घर देखना चाहते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री आवास भी दिखा दीजिए। ऐसा तो नहीं कि वो सोने के टॉयलेट का जो फोटो लाए थे वो आप प्रधानमंत्री आवास से खींच के लाए थे और दिखा रहे थे देखो देखो सीएम आवास में है, तो एक बार वहां चल के भी देख लीजिए। 300 करोड़ का हमें पता है कि वहां कारपेट बिछा हुआ है, कौन सा ऐसा कालीन है जो 300 करोड़ में आता है। हमें यह भी पता चला है कि वहां पे सोने के टॉयलेट हैं। हमें यह भी पता चला है कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर उनके 6-7 हजार जूतों की जोड़ियां हैं, उनके 5,000 सूट हैं। ये बातें आप लोगों को 2 दिन से समझ में आ रही क्या? मेरा ये सवाल है, 3 महीने से आप सुनिए, पहले अरविंद केजरीवाल जी वहां पर रहते थे, फिर 3 महीने पहले आतिशी जी को दे दिया गया कि भैया आकर पोजीशन ले लीजिए,
उसके बावजूद ना ही आप लोग किसी पत्रकार को लेकर जाते हैं, नहीं वहां पर अंदर की तस्वीरें आप लोग खुद से वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाहर लेकर आते हैं। अब जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि पीडब्ल्यूडी के हवाले ये बंगला चला गया है, तो फिर आप लोग आ जाते हैं पत्रकारों को लेकर कि चलो चलो अब, क्योंकि आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी के हवाले है, हो सकता है कि उसी के अधिकारी ले जाकर अंदर की तस्वीरें दिखा दें। अब आप लोगों के ऊपर भी भरोसा उस बंगले को लेकर कोई कैसे करेगा? अनुराग जी, मेरा ये सवाल है। आप लोग दिखा, जब केजरीवाल जी रहते थे आप बुला लेते पत्रकारों को, जनता पार्टी देख लेते सब लोग बंगले। बीजेपी को तो करारा जवाब मिल जाता उसी आते ही वक्त। थे पत्रकार, आते ही 3 महीने से था चाबी आपके पास, आप लोगों को पोजीशन ले लेना चाहिए था वहां का। सुन तो लीजिए, अब आपने हाँ, सवाल बोले, पूछा बोले। है तो कितने सारे तो वहां पे इंटरव्यूज अरविंद केजरीवाल जी के हुए हैं, कितने सारे वहां पे जो मेहमान आते थे, दूसरे स्टेट्स के मुख्यमंत्री आते थे मिले, कितनी बार मीडिया वहां पे गया है, तो सारा मीडिया वहीं रहता था, आते ही थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कैमरे से, उनके लेंस से जब आप देखोगे तो आपको वो शीश महल नजर आएगा, नहीं तो वो मुख्यमंत्री का आवास नजर आएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आप शीश महल भी दिखा दीजिए मीडिया को और राजमहल भी दिखा दीजिए। उस 2700 करोड़ के राजमहल को छुपा क्यों रहे हैं? 8400 करोड़ के प्लेन में घूमने वाला व्यक्ति कैसे रहता है आलीशान तरीके से, देश की जनता को देखने दीजिए। तो इसमें इनको आपत्ति है कि नहीं नहीं अब हम नहीं दिखाएंगे। आपने कहा कि 3 महीने पहले वो आतिशी जी ने क्यों नहीं पोजीशन लिया, ये कैसा सवाल है? आप सबने वीडियोस देखे हैं, आतिशी जी के सामान को बाहर फेंक दिया गया था वहां से, वो तो पोजीशन ले रही थी, सामान अंदर रखा था, खुद इन्होंने ही सामान बाहर फेंकवा दिया। फिर कहते हैं आपने पोजीशन लेने के लिए गई थी आतिशी जी, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, कब गई थी वो? नहीं, मैं अरे आपने वीडियो नहीं देखा कि उनका सामान कैसे बाहर निकला था उस बंगले से? आपने देखा था कि नहीं? और मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे देश ने देखा था, किसी सिटिंग मुख्यमंत्री का सामान उनके घर से निकाल दिया जाए। राधिका जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास होंगे। ठीक है, उनका सामान क्यों बाहर फेंका गया, वो आरोप लगा रहे हैं कि किसी मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है क्या? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ, और राधिका जी एक और सवाल है, 1 महीने की तो और बात थी, 1 महीने में ऐसा क्या बिगड़ जाता अगर 1 महीने तक चाबी जो है वो आतिशी जी के पास या फिर आम आदमी पार्टी के पास या फिर पीडब्ल्यूडी भी उसको ये कह देना कि नहीं अब इसकी जांच चल रही है, आपका कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे पास रहेगी चाबी। ये भी कोई मतलब अच्छी स्थिति को तो इशारा नहीं करता है ना राधिका खेड़ा जी? अनुराग जी, आपको मैं व्यक्तिगत तौर से जानती हूँ, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और आपने कई ऐसी चीज़ें कवर करी हैं, तो आप ये मुझसे बेहतर जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर घर के बारे में जो आप आज उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हैं कि वहाँ पे सोने का टॉयलेट है, ये है वो है, वो किसी को नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है, उसके जो उनका जो घर होता है, उसकी कितनी सिक्योरिटी होती है आप तक नहीं पता चल सकता। लेकिन आरटीआई आप डालेंगे तो शायद आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना अनुराग भाई, देखिए हम एक दूसरे को जानते हैं तो एक वो डेकोरम मेंटेन रखते हैं मुख्यमंत्री निवास में। लेकिन जो खर्चा हुआ वो पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास है। चित्रा जी, यहाँ पे अब आम आदमी की बात करते हैं। वो आम आदमी जो वैगन आर में घूमता था, मफलर पहनता था और कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, राजनीति नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं। उनके घर में जो मैट्रेस लगी हुई है, आई स्लीप क्रोनो स्प्रिंग मैट्रेस, 5 लगी हैं। आप अगर गूगल करेंगे आई स्लीप क्रोनो मैट्रेस तो एक 3,35,204 रुपए की है। तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कौन सा आम आदमी है जो 3.5 लाख रुपए की एक मैट्रेस में सोता है? ये कौन सा आम आदमी है जो बॉश का कॉफी मेकर लगाता है जो 2.5 लाख रुपए का आता है? ये कौन सा आदमी है जो आम आदमी है जिसके घर में सैमसंग फ्लैप मल्टी डोर जो फ्रिज है, एआई टेक्नोलॉजी वाला लेटेस्ट? क्या आम आदमी को एआई टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज की जरूरत होती है जो 30 लाख का आता है? वो कौन सा आम आदमी है जिसके घर में ऑटोमेटिक टोटो का टॉयलेट होता है? क्या आपके घर में चित्रा जी टोटो का टॉयलेट है? अनुराग भाई, आपके घर में क्या टोटो का टॉयलेट सीट है? बताइएगा ये जनता को। वो कौन सी आम आदमी है जिसके घर में ओसाडा का प्रीमियम फुल बॉडी मसाजर होता है? आम आदमी फुल बॉडी मसाजर रखते हैं, फुट मसाजर अलग, शावर सिस्टम इन स्पा एरिया, जनरेटेड कॉलस्टोन बाथ एंड स्पा। आप दाम देख रहे हैं और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। आरटीआई के तो एक्टिविस्ट रहे हैं खुद आपके नेता, तो वो भी आप डाल के देख लीजिए, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। और ये मैंने तो सिर्फ कुछ चीजें गिनवाई हैं, देखिए कितने टीवी हैं।
और देखिए एसी की बात करते हैं, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल कहते थे शीला दीक्षित के घर में पता है कितने एसी हैं, एक अकेली महिला को क्यों इतने एसी की जरूरत है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक आम आदमी जो कहते हैं कि मैं झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में वापस चला जाऊंगा अगर मैं नहीं जीता, जहां मैं काम करता था, तो वहां पे कौन सा एयर कंडीशनर उनको मिलेगा। आम जनता, कितने एयर कंडीशन है आम जनता के घर में, कईयों के यहाँ पे पंखा होता और 40 से ज्यादा, मैं तो हैरान, सॉरी 50 इंडोर एसी यूनिट किचन में, टॉयलेट में। बोलिए अनुराग ढांडा जी। हाँ, ये बात तो सच है ना अनुराग जी कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो इस सवाल को पूछा गया था गिनाते हुए कि उनके घर में इतने एसी 25 से 30 एसी क्यों लगे हुए हैं। इसी तरह का आंकड़ा आप लोगों की ओर से दिया गया था और अभी राधिका जी बता रही हैं कि 50 से ज्यादा एसी और हर जगह लगे हुए हैं। तो वो जो आम आदमी वाला दावा था वो कहाँ चला गया अनुराग जी? उनके सवालों पर जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत और झूठी कहानियों को सच क्यों मान रहे हैं? क्या बेसिस है, क्या सबूत है? ये जो आंकड़े बोल रहे हैं इसका क्या बेसिस है, क्या डॉक्यूमेंट इनके पास है? कौन सी किस रिपोर्ट के आधार पे बोल रहे हैं? ये उस घर के अंदर गई है क्या कभी? ये उस घर में रही है क्या कभी? क्या सबूत है? वहां से आई आंकड़े, जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ, वो ऑथेंटिक नहीं है। आप सही बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं राधिका जी, कैसे भरोसा किया जाए? एक मिनट, वो कह रहे हैं कि विश्वसनीयता क्या है उस डॉक्यूमेंट की? कुछ भी बोल दो आप। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पीडब्ल्यूडी का सरकारी डॉक्यूमेंट है, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है, लेकिन एक भी तो क्यों चुनाव लड़ते हैं? पीडब्ल्यूडी का सरकारी डॉक्यूमेंट है, बता रही हैं। कहां से मिला? कहां से मिला? फर्जी है, एडिटेड है। पहले ऐसे नेता अमित मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसको ट्विटर ने टैग किया कि ये मैनिपुलेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। पहले ऐसे नेता, इनका काम है सुबह शुरू होते हैं कॉपी पेस्ट एडिट, कॉपी पेस्ट एडिट, एक ऑथेंटिक सूचना इनकी नहीं होती। मैं जो ऑथेंटिक बात बता रहा हूं वो तो आप मान नहीं रहे। हमें तो पीएम आवास में जाने वाले लोगों ने बताया है, इतने सारे लोगों को, इतने सारे, बस आ गए हम मुद्दे से भाग रहे हो। चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। यहीं रहिए तभी तो आपके पैर नहीं है, जेल में जाके बैठते हो। 1.5 लाख का चश्मा पहनने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, 2 लाख की घड़ी पहनने वाले भोले वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, 8400 करोड़ के प्लेन में घूमने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी 2700 करोड़ के घर में रहते हैं। कोविड में लोग मर रहे थे, आप लोग 2700 करोड़ के टेंडर निकाल रहे थे। कोविड के अंदर लोग जब मर रहे थे, प्रधानमंत्री जी को राजमहल बनवाना था, 2700 करोड़ का अपना राजमहल बनवाना था। जो चीज टेंडराइज नहीं हुई है, अब मैं इनको ओपन चैलेंज देती हूं चित्रा जी, आपको या मेरे को टेंडर भेज के दिखाएं, ढेरों न्यूज रिपोर्ट है, नकली टेंडर दिखा दो, नकली टेंडर दिखा दो, क्योंकि आप लोगों को तो नकली काम करने की आदत है। टेंडर चित्रा जी को बोलिए, जब ये बोल रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट के साथ बात करी, मैं चैलेंज दे रही हूं अनुराग ढांडा को, डॉक्यूमेंट दिखाए। मेरा डॉक्यूमेंट ये रहा और ये कहीं से भी चेक किया जा सकता है। चित्रा जी आप अपनी टीम से चेक करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट दिखाइए कि प्रधानमंत्री आवास के लिए टेंडराइजेशन हो चुकी है, ना टेंडर हुआ है ना कुछ बन रहा है। झूठ मत बोलो अनुराग ढांडा, आप पत्रकार रह चुके हैं और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन अब आप नेता बन के बेजिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं और इसीलिए आपको मुंह की खानी पड़ी हरियाणा में। हरियाणा की जनता ने आपको करारा जवाब दिया इसी 200 करोड़ के झूमर लगे हैं, 300 करोड़ के कालीन बिछे हैं, 2700 करोड़ का घर है, रोजाना 3 ड्रेस बदलते हैं, 5000 सूट है मोदी जी के पास, 10 लाख का सूट पहनते हैं, गॉगल्स उनकी तस्वीर देखी होगी, 1.5 लाख के गॉगल्स हैं, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं। इतनी तनख्वाह नहीं है उनकी।